हाँ, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी, नमस्ते। तो आज मैं फिर से आज एक बार आपके सामने स्वामी जी योगेश्वरानंद जी से हमारी मुलाकात हुई है जी। और पिछले समय आपसे मिली थी तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपने बताई थी। आपके अभियान के का क्या क्या प्रयोजन है वो सारी चीज़ें हमने समझी थी और उसको हमने लोगों तक भी पहुँचाया था जी। आज एक बार फिर से आपसे इस अभियान में जुड़ने का और आपसे मिलने का बहुत सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो जिस तरह से आप लोग जो तो जानते ही हो, हमारे स्वामी जी का काफ़ी बड़ा अभियान है आयुर्वेद के अनुसार और जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके ऊपर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और इनका मतलब ये भारत में आपको ऐसे बहुत कम साधक मिलेंगे जो प्राकृतिक चिकित्सा कराते हैं। तो उनमें उच्च कोटि के जो हमारे स्वामी जी हैं उनमें से एक हैं। तो किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या है उन सब का समाधान यहाँ मिल जाता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक सारे समाधान यही है। प्राकृतिक चिकित्सा में इन्होंने महारत हासिल की हुई है और जो इनका अपना एक मिशन है स्वस्थ भारत का, उस मिशन पे ये अग्रसर हैं। तो स्वामी जी से मिलकर हमें भी एक अंदर से एक जागृति उत्पन्न होती है, एक अच्छा सा महसूस होता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए देश के लिए, अपने समाज के लिए। तो जो उनका अनुभव है वो सारी बातें और क्या क्या वो करते हैं और क्या वो कराना चाहते हैं, कहाँ तक भारत को पहुँचाना चाहते हैं, तो उस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो स्वामी जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो स्वामी जी जिस तरह से हमने पिछली बार भी चर्चा की थी किस माध्यम से कि आप एक बार फिर से थोड़ा सा लोगों को बताइए कि आपका अभियान क्या है और किस तरह से हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं। जिस तरह से आज बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं समाज में, हर कोई घर घर में सबसे ज़्यादा जो पैसा लग रहा है लोगों का, जो धन लग रहा है वो सारे के सारा स्वास्थ्य के ऊपर लग रहा है। और शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे दो विषय हैं जिनका समाधान मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है भारतवर्ष में। तो शिक्षा तो चलो फिर भी एक ऐसा है कि स्वास्थ्य रहेगा तो शिक्षा भी ले लेंगे। तो स्वास्थ्य के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या मिशन है आपका? ऐसा है, हमारे मिशन का नाम है निरोग भारत। जी, निरोग भारत। हम पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को निरोगता की ओर लेके जाना चाहते हैं, जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारी बाधाएं भी आ रही हैं, लेकिन जब काम करना है तो बाधाओं को भी देखते हैं फिर। जी जी बिल्कुल। तो आज सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य की है। जी। ऐसा कोई परिवार नहीं दिखाई देता जो बड़े दावे के साथ ये कहे कि मेरे घर में तो सभी स्वस्थ हैं। जी। कोई बीमार नहीं है। ये होना बड़ा कठिन काम है। पहले समय ऐसा था कि पहले ढूंढना मुश्किल होता था कि किसके घर में बीमार है। जी जी। एक समय ऐसा भी था कि जहाँ पर सब हष्ट पुष्ट एकदम स्वस्थ रहते थे। जी जी। समस्या कहाँ से बनी, तो जड़ कहाँ से आई? खेती का नाश हो गया। जी। खेती में पेस्टिसाइड डाल डाल करके, यूरिया डाल डाल करके खेतों का नाश हो गया। खेती की जो लेयर्स हैं ज़मीन की, वहाँ काफ़ी दूर तक वो खराब हो गई। शुद्ध अन्न नहीं मिलता, शुद्ध अन्न नहीं मिलता। अब ये दूषित अन्न, विषैला अन्न हमारे शरीर में जाता है। अगर ये अन्न अंदर जाएगा तो रोग पैदा करेगा। जी जी। जीवनी शक्ति का ह्रास कर देगा। जी। पानी शुद्ध नहीं मिलता, पानी की भी हालत खराब है। पानी, कई लोग अपने बोतलों का पानी पी रहे हैं। जी जी बिल्कुल। टंकी में भरा हुआ पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक की टंकी, बताइए पानी भरने लायक थी है? जी जी। इसमें पानी पी रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए ठीक नहीं था। तो जल खराब हो गया। जी। अब इसके बाद वायु भी अशुद्ध है। इतना प्रदूषण हमारा ये फैला हुआ है। जी। तो अब कैसे बात बनेगी, कैसे जीवन चलेगा? इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं किसानों में जागृति लाने का। जी। दूसरा, प्राकृतिक चिकित्सा विधियों के माध्यम से शरीर का शोधन करना। हम पूरे समाज को, मानव समाज को, क्योंकि पशुओं की तो हम बात अभी नहीं करते, पहले मनुष्यों की बात कर लेते हैं कि पूरे मानव समाज को, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको एक ऐसा स्वास्थ्य देना चाहते हैं कि जिसमें दवाइयाँ ना खानी पड़े। जी। आपने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा अधिकांश पैसा बीमारियों में चला जाता है। जी बिल्कुल ऐसा है, बीमारियों में जा रहा है। लोग लाइन लगा करके वहाँ पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में। जी। तो ये ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को बहुत ध्यान देना होगा। जी जी। तो इसके लिए झोंपड़ी में रहने वाला भी और महलों में रहने वाला भी जी जी प्राकृतिक चिकित्सा विधियों को सीख जाए। इसके लिए हम प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगाते हैं। जी जी। उसके लिए हम लोगों को जागरूक करते हैं कि कौन कौन सी क्रियाओं को करके व्यक्ति सहज में ही रोग मुक्त हो सकता है। जी।
तो इसका हमारा अभियान है, ये जो निरंतर चल रहा है। जी जी स्वामी जी, इसमें ऐसे भी बातें कि कुछ लोग कुछ चीज़ें ऐसे कि जैसे घरों पे ही थोड़ा सुधार किया जाए। एक तो आपका कैंप के द्वारा तो पूरी जागृति हो जाती है और पूरा का पूरा एक तरह से बेसिक से लेकर और एडवांस जो हम कहते हैं आज के टाइम में, वो सारा एक कोर्स मिल जाता है हमें। और वो उसकी फ़ीस भी कुछ मतलब नाम मात्र की ही होती है आपकी, हमने देखा आपके कैंपों की। लेकिन जैसे घर से भी हम शुरुआत करें कि जो आपसे जुड़ना चाहते हैं या जुड़े नहीं भी है, तो उनके लिए थोड़ा सा ट्रिक कि घर में ही वो अपना थोड़ा सा वातावरण किस तरह से कर लें कि छोटी छोटी चीज़ों से ठीक ठाक करके और कुछ तो शरीर में परिवर्तन। इस विषय में एक बात कहूँगा जी। एक तो मेरा निरोग भारत नाम का चैनल भी है जी यूट्यूब में जी, इससे बड़ा लाभ मिलेगा जनता को। बिल्कुल जी। एक चैनल तो मेरा बंद हो गया, आपको पता ही है। हाँ जी हाँ जी, वो पिछली बार उस पर हमने चर्चा की, बहुत बड़ा चैनल बंद हो गया, जी जी, जिससे समाज का नुकसान हुआ। बिल्कुल जी बिल्कुल। दूसरा, अभी भी काफी सारी ऑडियो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई हैं, उन्हें धीरे धीरे मैं डालता रहता हूँ। बिल्कुल। तो निरोग भारत चैनल में हमने मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, रसोई आदि सब पर चर्चा की हुई है। जी बिल्कुल। जैसा आपने अभी कहा कि घर से ही क्यों ना प्रारंभ करें, मैंने कल ही शायद एक परसों वीडियो डाला है जल नीति के ऊपर। अच्छा। जल नीति लोग लोटे से करवाते हैं, हाँ सुना होगा आपने। जी जी जी। मैंने गिलास से बताया, जी जी, कटोरी से कर लो, हाथ से कर लो। जी जी जी, तो कौन सी बड़ी समस्या है? जी जी। तो हम तो जनता को सिखाना चाहते हैं। जी जी। अपने अपने घर में सीख जाओ। जब अपने घर में लोग सीख जाएंगे तो घर में करो चिकित्सा। जी जी। स्वास्थ्य का ध्यान रखो अपने घर में ही। जी जी। तो ये कोई कठिन काम नहीं है। और प्राकृतिक चिकित्सकों ने भी प्राकृतिक चिकित्सा को क्रिटिकल बना दिया है, जी, कठिन बना दिया है। जी जी। छिपाव कर करके तो छिपाने से क्या हो गया, तो हानि हुई समाज की। जी जी। तो हम छिपाते नहीं हैं, हम सब बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, और जनता को इससे सीखना चाहिए। जी जी जी। स्वामी जी, इसमें जैसे आपके चैनल के माध्यम से लोग जागरूक हो जाएंगे इस बारे में, सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं हम, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विषय है आयुर्वेद का। एक दिन का समय में सब कुछ नहीं हो सकता और एक वीडियो में सारा कवर नहीं किया जा सकता है जी। तो लेकिन इसमें कुछ ना मुझे प्रश्न आए थे जिसका मुझे भी समाधान चाहिए था कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि जैसे आज के समय में हॉस्पिटलों में बच्चे पैदा होते हैं, तो है ना, तो उस पर फर्स्ट दिन से ही उस पर टीके लगने शुरू हो जाते हैं। तो उनका लोग बोल रहे हैं कि यार ये टीके लगाने सही हैं या नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे टीके लगते हैं बचपन से ही। तो क्या ये इसका हमारे शरीर पे, हमारे मस्तिष्क पे, बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है? जब से ये मेडिकल साइंस, हालांकि बात सुनने में अटपटी लगती है, जी जी, भारत में जब से इसका जन्म हुआ, ये प्रवेश हुई है जी, प्रवेश होने के बाद हमारा पूरा भारत बीमार हो गया। जी। क्यों? हमारे घरों में ही एक दाई आया करती थी बच्चे को जन्म देने के लिए, जी बिल्कुल, जन्म दिलाने के लिए, जो नर्स का काम करती थी। जी। ना तो ज्यादा पैसा लगता था, बिल्कुल, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहते थे। सही। मेरा जन्म घर में हुआ। जी जी जी। मेरे दादाजी की मृत्यु भी घर में हुई, जी। मेरे पिताजी की मृत्यु घर में हुई, दादी जी की मृत्यु घर में हुई। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है, ना तो जन्म घर में हो रहा है और ना मृत्यु घर में हो रही है। बिल्कुल जी। जहां वो कैंची और ये सब चीजें देख देख करके जन्म हुआ, और वही सब वो चीजें देख देख करके वही मृत्यु होती है। डर, भय में ही जन्म हुआ और भय में ही मृत्यु हो जानी है। जी। क्योंकि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो वो बहुत खतरे में होता है, उसका माइंड बहुत कुंठित होता है, पीड़ित होता है। जी जी। हॉस्पिटल में कोई मरने की जगह नहीं होती है। अपनी लोगों के बीच में प्राण त्यागे आदमी। जी जी। अपनी लोगों के बीच में जन्म लेवे। जब घर में जन्म होता था, थालियां बजती थी, ढोलकें बजती थी, गीत गाए जाते थे, बड़ा आनंद था कि देवी आई है, हमारे यहाँ बच्चा हुआ, बालक का जन्म हुआ है, एक एक हफ्ते तक गीत गाए जाते थे। तो ये घर में जो बच्चे का जन्म होता था वो ज्यादा उपयोगी था। जी जी। हमारे घरों में माताओं को खाने के लिए परामर्श दिया जाता था। हमारी जो सासू माएँ होती थी, जो बहू की सास होती थी, वो उसका ध्यान रखती थी, पूरी जानकारी देती थी और अंतिम समय तक काम करती रहती थी। वो जी जी, वो महिला काम करती रहती थी। और ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि बच्चे का जन्म जंगल में हो गया, जी जी, और झोली में बच्चे को लेकर चली आई। हाँ, खेतों में भी हो, खेतों में हो गया, और जब खेत में जन्म हो गया तो उसको लेकर के चली आई। तो अब बच्चा कभी बीमार नहीं हुआ। जी जी, सही बात। और ना कभी टीके लगे। जी जी। अब तो जब तक टीके नहीं लगेंगे, और जब तो प्रेग्नेंट होती है जी जी, तब से लेकर के और जब तक जन्म नहीं हो जाता उसके बाद भी जी जी, भैया टीके पर टीके, गोलियां पर गोलियां चलती रहती हैं, जो ठीक नहीं है। इससे बच्चे की रेजिस्टेंस पावर घट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा भयभीत होगा, जी, बच्चा दुर्बल होगा मानसिक, तो कई सारे रोगों से इधर माँ की जान निकल जाएगी। जी जी,
माँ की हालत खराब हो जाएगी दवाइयाँ खा खा करके। जी। माँ का शरीर फूल जाएगा, थायराइड हो जाएगा, उसको ओबेसिटी बढ़ जाएगा, उसका कॉन्स्टिपेशन बनेगा, एसिडिटी की बीमारी बनेगी। इतनी दवाइयों का जो प्रभाव है उसके शरीर पर रहना है। लेकिन स्वामी जी, जैसे क्योंकि आज खान पान और जो ये तरीका चल रहा है उसके हिसाब से तो जब बच्चा पैदा होगा तो मुझे लगता है कि वहाँ पे फिर तो ये जो टीके वगैरह लग रही है सही है उस वातावरण के अनुसार। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ जी, इसके जन्मदाता भी हम लोग हैं। जी बिल्कुल। जितनी भी समस्याएं हो रही हैं उन सबको जन्म देने वाला कोई और नहीं है, इसको जन्म हमने दिया है। जी जी घी नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, कैसे मिलेगा? गाय सड़क पर घूम रही है। जी जी, सही बात है। गाय सड़क पर है जी। तो सड़क पर रहने वाली गाय, कचरा खाने वाली गाय, तो इस तरह की जो पशु हैं, जो हम जो गाय को माता बोलते हैं, जी जी, माता की इतनी बड़ी दुर्गति, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था। सही बात है। हम बचपन से ही हमारी माँ को, दूध, सबको, पूरे परिवार को छाछ मिलती थी, जी। दही मिलती थी, दूध मिलता था, घी मिलता था, जी जी, लौनी होता है मक्खन ताजा निकला हुआ, बिल्कुल। सफेद सफेद, जी जी, वो मिलता था खाने के लिए। जी जी, क्या आनंद था। जी। और हम सब के सब, माँ भी स्वस्थ, बढ़िया के बढ़िया, सब मजबूत मिला करते थे। लेकिन अब इनकी हालत खराब कर दी है कोका कोला पी पी करके। हाँ। और ये दुनिया भर के रंग बिरंगे पानी पी पी करके अपने आप को जो है क्या समझ रहे हैं, ये पिज्जा खा करके, बर्गर खा करके, उटपटांग चीजें खा कर, चाउमीन खा करके, ये सब चीज खा खा करके बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये भी देखा है स्वामी जी कि आजकल जैसे कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसको तुरंत बोल देते हैं कि आप रेस्ट कीजिए, तो ज्यादा ये बेड रेस्ट खतरा है जी। और जहां तक मैं कहता हूं कि जो प्रेग्नेंट माता होती है तो उसको तो घर में पोछा लगाना चाहिए। जी जी, पोछा लगाना चाहिए। पहले तो लिपाई करती थी सास जी। कि तू लिपाई कर, बच्चा तेरा नॉर्मल होगा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि नीचे जो ना नीचे के गुप्तांग पर माता के वहां पर प्रभाव पड़ता है। जी जी, तो प्रभाव पड़ने से क्या होता है, बच्चा सहजता से उसका जन्म हो जाता है। जी जी जी, अब बेड रेस्ट होने से उसकी मांसपेशियां, सिकुड़ जाती उसकी त्वचा वो वहीं की वहीं सिकुड़ी रहती है। जी जी, और फिर उसको कट मार करके, मतलब ऑपरेशन करके बच्चे को जन्म देना पड़ता है। जी जी जी। तो ये षड्यंत्र है। जी जी, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ये सारी चीजें भी हमारे प्राकृतिक जीवन जिएंगे तो ये समस्या ही नहीं आएंगी। समस्या ही नहीं। अच्छा स्वामी जी, एक तो जी। मुद्दा ये था, एक दूसरा मुद्दा ये था कि ज्यादातर घरों में देखा कि शराब बहुत चलती है जी। तो क्या इनको छुड़ाने का ये प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ये मुमकिन है, ये मुहिम? देखो ऐसा है जी, समस्याएं तो ढेरों हैं। जी जी, जहां तक शराब का विषय है, आज शराब ने भी बड़ी बुरी हालत कर रखी है। हमारे देश का बच्चा जी ड्रग्स ले रहा है। जी जी, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल में जाने वाले बच्चे भी ड्रग्स लेने के आदी हो गए। जी। सिगरेट पी रहे हैं, बेटियां सिगरेट पी रही हैं। जी बिल्कुल, हालत खराब हो गई है। माँ बाप का भी जीना मुश्किल हो गया। अरे माँ बाप का तो क्या, ऐसे ऐसे माँ बाप जो बेचारे कभी ना तो शराब पीते, ना बीड़ी पीते, ना चाय पीते, ना गुटखा खाते, कुछ नहीं, उनके बच्चे शराब पी रहे। जी जी, उनके बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के नशे कर रहे। जी, तो ये हालत खराब हो गई है। जी जी, और ऐसी अवस्था को देख करके बाप कुड़ रहे बेचारे। जी, कुछ तो बाप ही ऐसे हैं कि जो कि खुद भी पी रहे हैं और बच्चे भी पी रहे हैं। बच्चे भी रहे हैं, बिल्कुल। तो ये परंपरा ही गलत है। जी जी, हमने ऐसी परंपरा को जन्म दे दिया है। जी जी, हमने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि अब पूरा समाज नशे में धुत हो जाना है। जी जी, अभी कई लोग उसकी प्रशंसा करके ये कहते हैं शराब की, बोले भाई 2 ढक्कन रात को पी लिया तो दवाई का काम करती है। हाँ, दारू दवा इसके साथ मिला दवा दारू, हाँ, दवा। जबकि मैं मानता हूं कि खाना उससे नहीं पचता। जी जी, खाना पचता है कठोर परिश्रम से। तुम परिश्रम करो, जी जी, भूख लगेगी, जी। खाना खाइए, एकदम पचेगा। जी। और भूख से थोड़ा कम खाना ले लीजिए, एकदम पचेगा। तो जिनको शराब पीने की आदत बन जाती है तो उनको मैं थोड़ा सा एक टोटका बता देता हूं। जी जी, टोटका ये है कि अदरक ले लीजिए। जी जी, अदरक के थोड़े थोड़े पीस कर लीजिए, छोटे छोटे पीस। उसमें थोड़ा सा नींबू और सेंधा नमक मिला करके जी। आप उसको सुखा दीजिए। जी जी, उसकी बन जाएगी अदरक कैंडी। अदरक कैंडी। शराब पीने वाले को दिन भर में उसको चूसना चाहिए। जी, 2-4 बार चूस ले, ठीक है। उससे डाइजेशन भी ठीक रहेगा। और अल्कोहल की जो डिमांड होती है बॉडी के एडिक्शन अंदर, जो होता है, जो व्यक्ति एडिक्शन है, जो व्यक्ति लगातार पी रहा है लंबे समय से, तो उसकी डिमांड घटती है। जी जी, ये भाई राजीव दीक्षित जी ने ये टोटका बताया था, मुझे याद आ रहा है। जी जी, तो उसकी डिमांड घटेगी अंदर से। जी जी, तो जब डिमांड घटेगी तो आदमी उसकी तरफ कम जाएगा। और बाकी खुद की संकल्प शक्ति को बढ़ाए जी जी, कि बहुत हो गया यार, जी सही। मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है। उनको खुद ही समझ आनी चाहिए कि तुम शराब के चक्कर में अपना चेहरा ऐसा दिखा के रखते हो, नशे में धुत। जी जी, बच्चा भी देख रहा है, बहुएं देख रही हैं, बेटियां देख रही हैं, सब देख रहे हैं। जी। कितना बुरा लगता है। जी जी, एक आदमी नशे में घर में घूम रहा था, अच्छा थोड़ा लगता है। जी जी, तो इसी प्रकार के कुछ संकल्प के द्वारा
कुछ अपना अच्छे खान पान के द्वारा, अच्छी संगति के द्वारा इन नशे की आदत से मुक्ति पानी चाहिए। जी जी। और जो व्यक्ति नशाहीन होता है, नशा नहीं करता, जी जी। उसकी बात कुछ अलग ही होती है। जी, वो तो उसका आभा मंडल अलग सत्य होगा। है। हाँ, आभा मंडल अलग होगा, एकदम देखने में भी अच्छा लगेगा। जी जी, बिल्कुल। नहीं तो नशा करने वाले के पास बैठोगे तो उसके शरीर से भी दुर्गंध आती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके शरीर से स्मेल आती है। सोचने समझने की शक्ति वैसे सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि वो फिर तामसिक गुणों में ही तामसिक गुण आ जाते हैं भैया, वो ठीक नहीं है। और मानसिक तंतु हमारे उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। शराब अंदर जाते ही मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और ये ठीक नहीं है। तो मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जो ये सब उपद्रव चल रहे हैं, इससे मुक्ति पाना चाहिए और एक अच्छे समाज की, नशाहीन समाज की हमें रचना करनी चाहिए। जी जी। एक इसमें अंतिम जो प्रश्न है, एक तो हमारा ये शिशुओं से रिलेटेड था, दूसरा ये जो अभी शराब के ऊपर, और तीसरा एक और है उसमें है जो ये सबसे ज़्यादा जो चल रहा है आज के समय में, जो है भूत वाला जो चक्कर है कि जगह जगह जहाँ भी देख रहा हूँ, देखते हैं सोशल मीडिया पे देख लो या कहीं पे देख लो, तो उन्होंने लगा रखे हैं अपने दरबार, और चाहे वो हिंदुओं के अंदर हो, क्रिश्चियनों के अंदर हो, वो सारे के सारे कोई झाड़ फूँक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस विषय में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद नहीं, वैदिक सिद्धांत क्या कहता है? हाँ। आयुर्वेद के अनुसार भी कहूंगा, जी जी, ये एक मानस रोग होता है। जी बिल्कुल, ये मानसिक रोग होता है। इस चीज को अच्छे से सुन लीजिएगा श्रोतागण। मानसिक रोग होता है ये। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज की बीमारी हो, जी, उसको जिसको गैस बनती हो, जी, और जिसको भयानक एसिडिटी हो, ऐसे व्यक्ति को खोज लेना, भयानक एसिडिटी होती है, जी, उसकी गैस उसके दिमाग में चढ़ी होती है, और जब दिमाग में गैस चढ़ जाती है तो एकदम आंखें भी भड़बड़ा, मतलब अजीब टाइप की हो जाती है, जी जी, कुछ से कुछ बोलता है, और फिर मस्तिष्क में वो गैस आवृत हो जाने के कारण व्यक्ति कुछ से कुछ बकना प्रारंभ कर देता है। जी जी। तो इसी तरह जैसे शराब की अल्कोहल का प्रभाव मस्तिष्क में आ जाता है तो कुछ से कुछ बोलता है आदमी। जी जी जी, उसमें भी ठीक इसी प्रकार से गैसेज अंदर होती हैं तो उसके प्रभाव से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जी जी। तो जिसको हम भूत प्रेत बोल रहे होते हैं। जी जी। तो भूत प्रेत नाम इस तरह का नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे करके अपनी बात को पूरी कर देता हूँ, श्रोतागण को अच्छा लगेगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। जी जी बिल्कुल। मेरे गुरुजी के पास मैं मेरठ में रहा हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, महात्मा जगदीश्वरानंद जी महाराज के पास 23 वर्ष उस आश्रम में रहा हूं, नेचुरोपैथी सेंटर में। तो वहां पर क्या था, एक लड़की को लेकर के कुछ लोग आए। जी जी। किसी ने कहा कि इसके ऊपर शीतला माता का प्रकोप है। जी जी। किसी ने कहा काली माता का प्रकोप है। जी। किसी ने कहा हनुमान जी का प्रकोप भी बताया है। और लड़की कुछ से कुछ बोल रही है और आंखें ऊपर चढ़ रही हैं। मेरे गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटी तू लेट। बेटी को लेटाया, उसके पेट को ऐसे जरा देखा तो पत्थर जैसा। अच्छा। एकदम पत्थर पेट, कई लोगों का पत्थर जैसा पेट हो जाता है। जी जी। एकदम टाइट। तो उसके बाद में कोई बात नहीं, अभी हनुमान जी और इस तरह को हम देख लेंगे। गुरुजी ने क्या किया, पेट की पहले सिकाई करवाई, मिट्टी की ठंडी पट्टी, ठंडी मिट्टी की पट्टी पेट पर लगवाई, उसके बाद दिलवाया एनीमा। एनीमा देते, नींबू पानी का शायद एनीमा था। एनीमा देते काली काली गांठें निकली। अच्छा। लेटरिन के रास्ते जैसे मल की गांठें निकली काली, जिसको बोलते हैं सुड्डे, वो सुड्डे निकले इतने सारे काले काले, भरा पड़ा था अंदर। एकदम लड़की को होश आ गया। स्वामी जी को आकर के सूचना दी कि स्वामी जी ऐसे ऐसे काली काली गांठें निकली हैं। बोले अच्छा ले भाई, तुम्हारी शीतला माता तो गई। गुरुजी बोले शीतला माता तो गई। उसके बाद एक एनीमा और दे। एक एनीमा और दिया तो फिर इसके बाद काला मल भी निकला, काली काले। जी जी। और लेट्रिन भी निकली अंदर से। जी। और जब निकला और कुछ गांठें भी रह गई थी वो भी निकली। ले भाई काली माता भी गई। अरे तेरे हनुमान जी, इसको तुम यही रखो अभी 7 दिन, 1 सप्ताह यही रखो, ये हनुमान जी चले जाएंगे। अगले दिन से पानी पिला के कुंजर क्रिया कराना, जल नीति कराना, सिर पर मिट्टी का ठंडा टोप लगाना, ये सब जब किया और करते 1 सप्ताह के अंदर लड़की बिल्कुल बीमार हो गई, सारे भूत प्रेत भाग गए। तो ये भूत नहीं भ्रम है। भ्रम है, सही बात है। ये है तो शारीरिक और मानसिक रोग, मानसिक, और लोग फंसे पड़े पूरी तरह से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैंने आपकी कुछ बात घर की कुछ बता भी दी आपको, जी जी, वो समाधान नहीं है। वो समाधान नहीं, सही बात है। उपचार करना समाधान है। बिल्कुल। संयम के रास्ते पे चलना समाधान है। खान पान बदलना समाधान है। जी जी। ये जितने भी जादू टोने टोटके बताने वाले, कोई डाइट बदलते हैं किसी की? खान पान जीवन शैली बदलते हैं। बस ये ताबीज बांध लेना, ये घर में ये लिख देना, घर में ये छिड़क देना,
वो नहीं, वो मेरे ख्याल से ऐसा उसके स्थान पर अग्निहोत्र करना चाहिए। जी, जी। हवन करना चाहिए। बिल्कुल। अग्निहोत्र करने, कहते हैं अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग कामः। अगर आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं अपने घर को तो भैया हवन करो, जी। अग्निहोत्र करो, गुग्गुल डालो, जी। लोबान डालो, चंदन डालो, मुलट्ठी डालो, शुद्ध देसी गाय के घी से हवन करो, और आम की समिधाएं, पीपल की समिधाएं अपने घर में जलाइए, जी जी थोड़ी थोड़ी जलाइए, प्रतिदिन हवन कीजिए, एकदम सब ठीक हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे इसके लिए मैं एक बात और कह देता हूँ, जी। एक जैसे मानसिक समस्या बन जाती है जी। तो लौकी का तेल, लौकी का तेल, लौकी का तेल 2-2 बूंद ड्रॉप के द्वारा नाक में डाल देना चाहिए। तो लौकी का तेल तो बनवाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि आता है बना बनाया। अच्छा आता है। आप हमसे संपर्क कर लेना, अच्छा, हम दे आपके देंगे। पास तो मिलता होगा लेकिन शायद मार्केट में पता नहीं। मिलता है, अच्छा। लेकिन प्रमाणिकता होनी चाहिए। जी जी वही वही। जहाँ से हम तो हापुड़ से एक जगह से मंगवाते हैं जी। तो वहाँ पर एक सज्जन है जिनका तेल का ही काम है बहुत अच्छा बड़ा। अच्छा अच्छा। तो तो तेल लौकी उनके के अंदर- बीज का होता है वो लौकी बीज का। लौकी के बीज का। अच्छा ठीक है। लौकी के बीज का। अच्छा। लौकी के बीज मैंने कच्चे खाने के लिए ला के रखे हुए थे अपने पास। अच्छा, अच्छा। उसके मग्ज। अच्छा जी। तो लौकी का तेल ठंडक देता है, और तो ये काफी अच्छी चीजें भैया, और नेचुरल रास्ते की तरफ बढ़ना चाहिए। समाज बहुत भ्रमित और जाल में फंसा हुआ है, जी। तो भ्रम जाल से मुक्त होना है हमें। जी जी। तो स्वामी जी आपके साथ तो जितना बैठे, जितनी लंबी चर्चा करें कभी खत्म नहीं हो पाती, सही बताऊं मैं तो। और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि समाज में एक जागरूकता फैलती है। जी। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि अब इस बार कभी मिलना होगा स्वामी जी से, तो इन 3 विषय में आप अवश्य थोड़ा सा वार्तालाप कीजिएगा और हमें एक बताइए। तो मुझे तो 3 ही विषय भी आते हैं, ऐसे तो बहुत सारे और भी विषय हैं, लेकिन उन पर फिर किसी दिन आप आराम आते से रहना, आपके बीच में कोई साथ बात नहीं। बैठेंगे तो उस पर अवश्य आपसे चर्चा करेंगे इस अवश्य, विषय में। और स्वामी जी के आप मिशन में आप भी जुड़िए, आप भी स्वस्थ रहें, पूरे भारत को अभी स्वस्थ हमारा कीजिए, पूरे विश्व को स्वस्थ कीजिए। कैंप होने वाला है। और कैंप की सूचना भी आपको स्वामी जी दे देंगे। तो स्वामी जी थोड़ा सा कैंप के बारे में बता दीजिए। हम कितने दिन का कैसा है? एक सप्ताह के शिविर लगाते हैं, 7 दिन का शिविर होता है। और अभी अगला शिविर हमारा आया है तपोभूमि, देहरादून में ही। हाँ तपोभूमि है, इस आश्रम से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर, जी जी खलंगा रोड पर। जी तो वहाँ पर बहुत सुंदर रमणीक स्थान है जी। और वहाँ पर 4 शिविर हैं। तो 4 कैंप की डेट तो मुझे याद नहीं है पूरी। पहली तो डेट है 14 से 20 सितंबर, 14 से 20 सितंबर, फिर है 23 से 29। 23 से 29। हाँ, उसके बाद अक्टूबर में 2 शिविर हैं, 11 से 17। 11 से 17। 17 होगा ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। जी, जी। 11 से 17। उसके बाद 2-3 दिन छोड़, 2 दिन छोड़ करके फिर अगला शिविर है। तो इस प्रकार से 4 शिविर की डेट हमारे पास में। संभवतः नवंबर में भी एक आध शायद दिल्ली में होने की संभावना चल रही है, और पता नहीं, उसकी डेट अभी कंफर्म नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप जो बहुत सारे परेशान हो चुके हो किसी बीमारी से, चाहे किसी भी तरह की मानसिक शारीरिक कैसी भी बीमारी है, और आप थक चुके हो अब, तो एक बार प्राकृतिक चिकित्सा आजमा के देख लीजिए, स्वामी जी से मिलिए और प्राकृतिक चिकित्सा में उनको छोड़िए। यहीं पे रहना होता है, यहीं पे सारी व्यवस्था स्वामी जी हाँ, सब व्यवस्था यहीं रहती है के द्वारा होती है। तो यही सी व्यवस्था में आपको रहना पड़ेगा, तो आपका आचरण सब कुछ यहाँ पे सुधार दिया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य, इतने सारे आपने धन व्यय कर लिया, अब एक बार अवश्य यहाँ जुड़िए और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आप भी खुश रहिए, पूरे भारत को खुश कीजिए और पूरे विश्व गुरु बनने की ओर हम फिर से अग्रसर। बिल्कुल जी भारत नमस्ते। विश्व गुरु बन। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।